देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 का है, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास दो वक्र दिए गए हैं, पहला वक्र ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि लंबकोणी हैं। लंबकोणी का मतलब है कि इनके बीच की जो स्लोप है वो 90 डिग्री की है। कितनी है? 90 डिग्री की है, ठीक है। ऐसे कुछ कहानी है, जो स्लोप है वो 90 डिग्री की है। तो आपको ये दिखाना है कि ये निकल के आएगा। देखो पहली बात तो यहाँ पर B2 लिखा है, ये B2 नहीं B1 है। एक तो इसको सही कर लेना, ठीक है। ये जिसने क्वेश्चन भेजा था वहाँ पर B2 टाइपिंग थी, ये B1 है। इसको सही करना है, बाकी चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो सॉल्यूशन में। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है? ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। एक समीकरण हमारा ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास है a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 1 है। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को घटा लेना है पहले। क्यों घटा रहा हूँ समझ में आ जाएगा। 1 और 2 को घटा लो तो क्या होगा? समीकरण 1 व 2 को घटाने पर जब घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से हमारे पास देखो, इनसे जो करोगे तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ से x² कॉमन ले लो। क्या बचेगा यहाँ पर? a माइनस a1, ठीक है। जब हमने इसको घटाया आपस में तो क्या हुआ? x² कॉमन आया और ये आ गया, प्लस फिर क्या है यहाँ पर? y² कॉमन ले लो। और ऊपर क्या है हमारे पास? ऊपर हमारे पास b, नीचे क्या है? b1 है। और यहाँ पर 1 1 है, ये सब 0 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² a माइनस a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है? माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेके इसको इस तरफ भेज देना है। जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा? y²। इनका क्रम आपस में बदल जाएगा, क्रम बदल जाएगा और हमको इस तरफ भेज दिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से b1 माइनस b, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया है? यहाँ से b माइनस b1 था तो इनका क्रम बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमको माइनस चाहिए था। माइनस इस वजह से चाहिए था कि हमको इसको राइट साइड भेजना है। तो राइट साइड भेजने के लिए सबसे पहले हमने माइनस कॉमन लिया, यानी b1 को पहले लिख लिया और b को बाद में लिख दिया। फिर जब ये माइनस हो गया तो हमने इसको इस तरफ भेज दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसने बोला है कि जो हमारे पास ये है कैसे हैं? लंबकोणी है। लंबकोणी का मतलब है कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएंगे? -1 आएंगे। देखो लंबकोणी की कंडीशन क्या होती है? लंबकोणी अगर है तो क्या होगा? पहले वक्र की स्लोप m, दूसरे वक्र की स्लोप m2, इनका जो गुणनफल आएगा वो -1 के बराबर आएगा। ये इक्वेशन नंबर 4, ये याद रखना। अगर दो वक्र, दो कर्व एक दूसरे पे लंबवत हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की जो स्लोप होगी, जो उनकी स्लोप होगी m1 और m2, उनका मल्टीप्लाई -1 आएगा। यही कॉन्सेप्ट लगना है। अब पहले समीकरण के स्लोप निकाल दो, फिर दूसरे के निकाल दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 से ऐसे ना लिख के, समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से m1 व m2 प्राप्त करने पर प्राप्त करने का मतलब है, देखो m1 का मतलब क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है dy/dx। क्या होती है? dy/dx। अगर हमें m1 निकालना है तो पहले वक्र से निकलेगी, m2 निकालना है तो दूसरे से निकलेगी। यानी अगर हमको dy/dx चाहिए तो पहली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर दूसरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से dy/dx वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे। m1 m2 का मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। m1 का मतलब है कि हमें निकालना है dy/dx पहले वाले से, फर्स्ट से, एंड m2 का मतलब क्या है? dy/dx निकालना है हमको दूसरे वाले से, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब चलो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करो। समीकरण नंबर 1 पहले लिखो।
यहाँ पर क्या है डी बाई डी एक्स करना है हमको, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और क्या है इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स करना है 1 का। देखो हमेशा याद रखना कोई भी कांस्टेंट टर्म हो यानी 1 हमारा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है तो 0 हो जाएगा। अब इसका करना है अंदर, जब इसका करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, पहले इसका कर लो तो यहाँ से 2 हमारा आगे आ जाएगा 2x, ठीक है, और ये हमारे पास a आ जाएगा, ये 2x a आ गया, ठीक है, यहाँ पे तो खत्म। अब यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 2y तो आएगा ही, 2y आएगा मेरे पास, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यहाँ पर देखो इसका जब करोगे ना तो 2x आ जाएगा और a आ जाएगा, इसका करोगे तो 2 आगे आएगा और dy बाई dx आ जाएगा, बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से हमें dy बाई dx निकाल लेना है, क्यों, क्योंकि dy बाई dx जो निकालेंगे पहले वक्र से वो 1 आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे m1 कहेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करें अरेंज करना है, इस वाले पार्ट को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 2x a आएगा और ये क्या है 2y से डिवाइड कर दो, 2y से डिवाइड कर दो, वो काट दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ नीचे अभी दिख जाएगा, यहाँ से जो m1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का आ जाएगा a और x डिवाइड बाई y आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमने m1 तो निकाल लिया, ये हमारा m1 आ गया, m1 हमने निकाल लिया। अब हमारा काम है m2 निकालना। क्या निकालना है m2। तो बस सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन में करना है। सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन करने का मतलब है समीकरण नंबर 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको भी कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या आएगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसका करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x a1 और यहाँ पे करोगे 2b1 y और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा 0 आ जाएगा। फिर यहीं से अरेंज कर लो तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो कि हमारा क्या होगा 2 होगा और जो कि होगा हमारा m2 होगा और ये बराबर कितने आ जाएगा, इस बात को इस तरफ भेजना है फिर तो ये माइनस आ जाएगा और ये 2a1 और यहाँ पर x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा इससे डिवाइड कर दोगे तो 2b1 y आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से m2 कितना आ गया, m2 हमारे पास आ गया माइनस का x डिवाइड बाई y, ये तो यहाँ पे आ गया और ये जो है हमारे पास a1 डिवाइड बाई b1, ठीक। यहाँ पर हमसे गलती हो गई, ये जो हमारा b था ये मिस कर गए हम यहाँ पे, इसको भी तो लिखो, b कहाँ गया यहाँ का, ये 2by, यहाँ पर भी हमारे पास जब आएगा तो b आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा b नीचे आएगा, वो मिस हो गया, ठीक, समझ में आ गया, ये b नीचे होगा। चलो तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया m2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, कितनी मान चुके, 4 मान चुके, 5 हो गई और इसको मान लेते हैं 6, ये 5 है और ये 6 है। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, समीकरण 5 व 6 का गुणा करो या फिर समीकरण नंबर कौन सा माना था 4 में वैल्यू रखने पर, ऐसे लिख दो समीकरण 4th में। अब 4th में क्या करना है, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा m1 m2 इज इक्वल टू क्या है -1 के है, ये तो हमारे पास सही है। अब हमें वैल्यू पुट करना है, m1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का a डिवाइड बाई b और ये क्या है x डिवाइड बाई y और ये दूसरा क्या है, दूसरा जो आया मेरे पास वो आया है m2, ये कितना है, ये भी हमारे पास माइनस का a1 b1, ये क्या है x डिवाइड बाई y है, बराबर क्या है -1 के है, ठीक है, ये -1 के है। अब हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a a1 नीचे क्या आ जाएगा b b1
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बराबर किसका आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ से a1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर -b1 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 7 हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन ज़्यादा बन गई फिर भी ठीक है। अब चलो, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो हमने थर्ड लिखी है ये वाली इक्वेशन, ये और जो ये इक्वेशन है, इन दोनों को यूज करना है। क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 को डिवाइड कर देते हैं, या फिर समीकरण नंबर 4 में 3 को डिवाइड करते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ये कंडीशन हमें निकालनी है, समीकरण 3 में 7 से डिवाइड करने पर, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देना हमको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो रिंग लाइट तो बंद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये हमारे पास a माइनस a1 है। डिवाइड किससे करोगे, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, देख रहे हो वहाँ पे डिवाइड किससे करना है, b1 माइनस b से, सॉरी ये तो वो है मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास इक्वल का निशान है। देखो अब इसमें क्या है, ये हमारे पास है, इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करना है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से, तो ये कितना आएगा, a1 एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, माइनस का b1 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो इसको, a माइनस a1 डिवाइड बाई a1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, b माइनस b1, और नीचे जो हमारा माइनस था वो कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस b1 ये कट जाएगा। अब क्या अलग अलग, जो ये हमारा एलसीएम है इसको अलग कर लेते हैं। जब इसको अलग करोगे तो ये a डिवाइड बाई a1, a1, अब इसमें जब करोगे माइनस a1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर करोगे तो b डिवाइड बाई b1, इसको करोगे तो b1 b1। अब यहाँ से a कट जाएगा, यहाँ से a1 कट जाएगा, यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से b1 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/a1 बचेगा। ठीक है, समझ रहे ना, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1/a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/b1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/b बचेगा। अब हमें अरेंज करना है इस वाले पार्ट को, क्या करना है, a1 के साथ इसको देना है और b1 के साथ इसको देना है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a1 वाला पॉजिटिव करना है, a1 को हम इस तरफ भेज देते हैं, a1 वाला पॉजिटिव करना है, a1 को इस तरफ भेज देते हैं और b1 को इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब a1 को इस तरफ भेजोगे तो माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पहले b1 को इधर लाते हैं, b1 किस में है, पॉजिटिव, इधर लाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस का 1 b1। अब इसको इधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, 1a माइनस 1/b हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अरेंज कर दो, पहले a लिख दो, फिर b लिख दो, फिर यहाँ से a1 लिख दो, यहाँ पर b1 लिख दो, तो यही हमें प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया। बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए थी कि अगर ये दोनों लंबवत हैं, कोड़ी लंब कोड़ी हैं, तो इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। बाकी ये वाली दूसरी कंडीशन लगानी थी, पहले देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ भी लेना। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए वेट करना, करा देंगे सब जितनी जल्दी होगा। इसको देख ले, समझ ले, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए चैनल को, जिससे उनका भी भला हो, फिर मेरा भला तो होगा ही। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप आइए टेलीग्राम में पूछिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।